बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इस कदर शदीद तनकीद हो रही है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब तो हाल ये है कि उनके अपने जो उनकी तारीफ किया करते थे उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब हैरान हैं और शदीद तनकीद कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा पर। मामला है इमरान खान साहब के ख़त का। इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और पहले वो ख़त लेने से इनकार किया गया कि जी ये तरीका नहीं है। फिर उनके वकील के थ्रू ये ख़त डाक के ज़रिए भिजवाया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ मीडिया में भी आती है और बताया जाता है कि जी इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका हलफ है कि आइन पर अमल दरामद करवाना है उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सबसे बड़ा जज होता है किसी मुल्क का, पाकिस्तान का, और उनको यही बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहां पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, लोग लापता हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके लोगों को लापता किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके जलसे जुलूसों पर पाबंदी है। तो इस सब का नोटिस लिया जाए, देखा जाए, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आइन सबको बराबर के हुकूक देता है। अच्छा, अब होता क्या है, इसके जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अब एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिस पर इस कदर शदीद तनकीद हो रही है। वो कुछ कहा जा रहा है कि आज तक किसी जज के बारे में नहीं कहा गया होगा। एक तो माजी के हवाले दिए जा रहे हैं, ज़ाहिर है जो जज आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे, जो आमरीत को सपोर्ट करते रहे, उन पर तनकीद होती है। लेकिन अब यह हो रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में कहा जा रहा है कि जी आपके कितने अरसा था आपके पास, 13 माह, जिनमें से 3 माह गुजर गए और अब शायद कुछ 2-3 माह छुट्टियां आ जाएंगी, तो बाकी आप कम से कम कुछ ऐसा तो करें कि कहा जाए कि आप आइन और कानून के मुताबिक कुछ इलेक्शन ही करवा गए थे, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, और ये कोई और नहीं, असद तूर साहब कह रहे हैं, जो वैसे अगर देखा जाए तो काजी फाइज ईसा को सपोर्ट करते रहे, और अब बता रहे हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा कि यहां पर हो क्या रहा है, और आप इतना काम भी नहीं कर सकते कि अगर लोगों को उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ इस तरह से मुकदमात हो रहे हैं, एक के बाद एक मुकदमा होता है, ये सब बातें अब की जा रही हैं। और मैं आपके सामने रखता हूं कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जवाब क्या दिया है, और बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें किस किस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी उस खत में इमरान खान साहब लिखा था, उसमें कागज़ कौन सा इस्तेमाल हुआ था, उसकी बाइंडिंग किस तरह की थी। अब इस पर अब देखें, जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जो लोग देखते हैं कि क्या फैसला आया, कैसा बिहेवियर है जज का, रिमार्क्स क्या हैं, और बैकग्राउंड भी देख रहे होते हैं, वो सबसे बेहतरीन लोग होते हैं रिपोर्टर्स, सबसे बेहतरीन ऐसे सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो चीज़ देख रहे होते हैं, वो उसके शाहिद होते हैं, और ऑथेंटिक चीज़ें फिर उनको पता होता है कि जिम्मेदारी से बात करनी है। जो बातें वो लोग कर रहे हैं, आप देखिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ऐसे ऐसे अल्फाज और जुमले कहकर शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप ये क्या कह रहे हैं। प्रेस रिलीज जी आई है जी, इसमें कहा गया जी कि 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरखास्त माह 77 सफ़ात दस्तावेज चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हुई। दस्तावेज टाइप की गई दरखास्त तरतीब दिए गए जिल्दों और फोटोकॉपियों कुल 84 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है। देखा आपने, इस रंग की पेपर है, ये नहीं देखा उसमें कहा क्या गया है कि यहां पर आइन में है कि इंसानी हुकूक दिए गए हैं, हर शख्स को बात करने की आज़ादी है, हर शख्स को जलसा जुलूस करने की आज़ादी है, एहतजाज करने की आज़ादी है, उसके आइन और कानून के खिलाफ उसके हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते, बगैर वारंट के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके घरों पर छापे नहीं मारे जा सकते, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जा सकता, उसको हिरासा नहीं किया जा सकता, उसको सबके साथ मौके दिए जाएंगे। तो जो उसमें असल बात की गई है उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे, देख रहे हैं जी उसका रंग कैसा था, क्या था। जैसे सुप्रीम कोर्ट में दायरी के लिए इस्तेमाल की जाती दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज में जाहिर नहीं की गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतज़ार हुसैन पंजोटा एडवोकेट ने करियर की थी, कहा गया था जी करियर कर दें, हम इस तरह से दरखास्त नहीं लेते। अच्छा, दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई है, हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात के मुतालिक में पैरवी करके इन्हें तकमील तक ले गए। यह अमल हैरानकुन है कि इस सरबम और लिफाफे मौसूल होने से पहले ही इस दस्तावेज को मीडिया पर जारी किया जा चुका था। भाई, आपके बहुत सी चीज़ें मीडिया पर पहले जारी हो जाती थी, आप भी ये करते रहे हैं, आप भी लेटर्स लिखते रहे हैं, ये सब बातें करते रहे हैं, प्रेस रिलीज आप भी जारी करते रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब को याद दिलाया जा रहा है
फिर आगे है जी, इस प्रेस रिलीज में सब ये यकीन रखेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है और ना इन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। यानी उस पर और उल्टा तनकीद जी, खत लिखकर आपने कोई दबाव डालने की कोशिश की है कि जी अगर जिम्मेदारियों का एहसास है तो फिर निभाएं ना जिम्मेदारी। अब एक दरखास्त आती है, ये भी कहा जा रहा है कि जी वो आई कि लोग लापता हो रहे हैं तो वो इतराज़ लगाकर वापस कर दी गई। इत्जाज एहसन साहब की थी दरखास्त कारबन। अच्छा जी, वो कहते हैं जानिबदारी भी नहीं करेंगे और अल्लाह ताला के फजल से वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हलफ की पासदारी करते रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद, सेक्रेटरी बराए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुल्का 2 दिसंबर 2023। अब लोग ये कह रहे हैं जी कि बात यह है कि अलीना शिगरी साहिबा जिस तरह कह रही हैं, ये साफ़ी हैं, वो कहती हैं कि जी ये अपने जो बड़े इनके करीबी रिपोर्टर्स समझे जाते थे उनको तो बड़े इंटरव्यूज़ भी देते रहते थे, बड़ी बातें भी करते रहते थे, उनको ये इसी तरह से खबरें और लेटर सारे शेयर करते रहते थे। तब क्या हुआ था? अच्छा, रिजवान गिलज़ी लिखते हैं जी, सिद्दीक जान इज़ विंडिकेटेड ऑल ही सेड अबाउट सुप्रीम कोर्ट प्रूविंग परफेक्टली राइट। कि जी सिद्दीक जान बिल्कुल सच्चा था। वो कहता था कि जब जस्टिस काजी फाइज़ चीफ जस्टिस बनेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से आप आइन और कानून और इंसानी हुकूक ये सब आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अदील राजा साहब ये जनाब काम करते हैं, साफ़ी हैं और ये अर्शद शरीफ शहीद के साथ भी काम करते रहे। अब ये लिखते हैं जी, सफ़े गिने, कागज़ का रंग देखा, जिल्द का म्यार चेक किया, नहीं किया तो काजी मुनीर ईसा ने अपना काम नहीं किया। ये बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह से जनाब इन्होंने कहा जी, काजी मुनीर ने वही करना है जो इनके मास्टर इजाज़त देंगे। रोज़ सब इंसानी हुकूक पर रहें और ये चाहते हैं कि काजी मुनीर वो काम करे जिसको इसको पैसे मिलते हैं, ना कि ऑर्डर। अच्छा, ये किसी को जवाब दे रहे हैं जो इस खत पर एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जनाब अदील राजा साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया है। अब सईद बलोच साहब ये लिखते हैं, दरअसल काजी साहब कह रहे हैं कि मैं पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है मुझे मुकम्मल इल्म है, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ हुआ तो फिर इंसाफ की देवी आंखों से पट्टी हटाकर सूरत हाल का जायजा लेगी। ये जनाब ये भी जर्नलिस्ट हैं और ये साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट जो प्रेस एसोसिएशन है उसके, सईद बलोच साहब। और ये पहले ही ये कह चुके हैं इंटरव्यूज़ में कि भाई ये बड़ा बुरा दौर आने वाला है और वो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट पर। अच्छा, इसके साथ जनाब एक और चीज़ कि सिद्दीक जान लिखते हैं, जस्टिस काजी फाइज़ के दिफा के लिए इंतहाई बेशरम होना ज़रूरी है। जिसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म, गैरत, अखलाकियात और हया है वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब के बतौर चीफ जस्टिस गुजरे 2.5 माह का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता। तो अदील राजा लिखते हैं जी, ऐसा बेशरम मौजूद है कि बंदा हैरान रह जाता है। अच्छा, इसके साथ जनाब खुरमगाल साफ़ी हैं और ये हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। चीफ जस्टिस साहब हमारे हुकूक हमें दिलाए जाएं। बैरिस्टर गौहर का चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब होने के फौरी बाद पहला बड़ा मुतालबा सामने आ गया है जनाब। ये नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी, जो खुद वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये मुतालबा कर दिया है। तो इसके साथ आप ये देखें जी, ये जुनेद हैं कोई, कह रहे हैं जी यानी जस्टिस काजी फाइज़ ने तस्लीम कर लिया कि वो जब खुद खुतूत लिखा करते थे तो वो क्या दबाव डालने के लिए होते थे। यानी अब आप इसको तनकीद नशर ला रहे हैं। ये देखिए, असद तूर कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब आपके रेफरेंस की बहुत सारी चीज़ें हम खुद मीडिया में रिपोर्ट करते रहे हैं, मैं इसमें एतराज़ वाली क्या बात है। फिर कह रहा हूं कि मौरिख क्या लिखेगा कि काजी फाइज़ चीफ जस्टिस थे तो लोग अगवा होते रहे, पूरा इलेक्शन इंजीनियर्ड हुआ और आप खामोश रहे। अगर कोई आपके सामने रोया तो आपने इस खत का यह जवाब दिया। असद अली तूर की गुफ्तगू कि अगर कोई रोया कि जी इंसानी कुपा माल हो रहे हैं, लोग लापता हो रहे हैं, इस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो आप उसको जवाब ये दे रहे हैं कि जी कागज़ ये था वो था। सिद्दीक जान लिखती है, काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये नहीं बताया कि इमरान खान ने जिस कागज़ पर लेटर भेजा इसका साइज़ क्या था। तो ये देखिए ना, लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि जी आप बजाय आइन पर अमल दरामद करते हुए, अपने हलफ की पासदारी करते हुए देखें कि हो क्या रहा है। बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी, पीटीआई के सियासी रहनुमाओं, साफियों, ब्यूरोक्रेट्स की मुशुदियों और सियासी वाबस्तगी तब्दील कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के खिलाफ एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसको मुफाद आमा के खिलाफ करार देते हुए वापस कर दिया गया था। अब खत लिखा तो इस पर भी इतराज है। फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे काजी साहब को तसल्ली हो। ये सलाउद्दीन अहमद को जवाब दे रहे हैं जो वकील है कि जी ये लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, इस तरह उस पर एतराज़ किया। तो अब ये सईद बलोच साहब, जिनका मैं कह चुका हूँ साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, और जनाब
उमर दराज गोंदल साफ़ी नौजवान लिखते हैं, मौरख लिखेगा मुल्क बदतरीन बहरान से गुजर रहा था और काजी साहब सत्तू पीकर सो रहे थे और मीडिया में एक टोला वाह वाह कर रहा था कि काजी साहब ने गाड़ियां वापस कर दी, साहब लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, नई तस्वीर जारी वगैरह वगैरह। काजी साहब का सुनहरे दौर की मिसालें दिया जाया करेंगी। और यही बात असद तूर ने भी की है कि जनाब आप ये देखें जी, गाड़ियां वापस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप इंसाफ फराहम करें, आप ये किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें हो रही हैं। अच्छा, इसमें तारिक मतीन साहब ये भी ज़बरदस्त साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अपना यूट्यूब पर वीलॉग्स करते हैं बहुत आला, और ट्वीट्स पर भी और एक्स ऐप पर भी छाए हुए हैं। लिखते हैं, खुद मौसूफ सदर पाकिस्तान को ख़त लिखें, चीफ जस्टिस को या रजिस्ट्रार को, या मौसूफ की अहलिया मोहतरमा खतूत लिखें। सब 4 रिपोर्टर्स के हाथों सोशल मीडिया और मीडिया पर आ जाते थे और यहां एतराज़ उठाया जा रहा है कि पहले मीडिया पर कैसे, पहले ही कहा था ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा जी, फिर अच्छा, इसके साथ जनाब मैंने आपको बता दिया, ये कुछ और चीज़ें मैंने इकट्ठी की थी कि कौन किस तरह से बात कर रहा है। हाँ, ये सईद बलोच साहब कहते हैं, इस पे पहले कह चुके थे, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में काजी फाइज साहब इंसानी हकूक़ का पूछा करते थे, सहाफ़त की आज़ादी का पूछा करते थे। गुज़श्ता 16 माह बेशर्मी का दौर रहा, यानी PDM का दौर। तो इमरान खान के दौर में बड़े सवाल करते थे, ये और व्हाट्सएप पर कोई आ जाता था तो उस पर नोटिस ले लेते थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तो बहुत करते थे, लेकिन जो PDM की हुकूमत रही, गुज़श्ता 16 माह बेशर्मी का दौर रहा, लेकिन काजी साहब खामोश रहे। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर सईद बलोच साहब की गुफ्तगू। और अब सईद बलोच साहब ने कहा है कि जी ये देख लें, ये मैंने वीलॉग उस वक्त रिकॉर्ड करवाया था, अब एक एक चीज़ जो है वो सही साबित हो रही है। अच्छा, साकिब बिर के भी साफ़ी लिखती है, कानून के रखवाले का हाल है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय इमरान खान के ख़त पर उल्टा एतराज़ कर रहे हैं। हालांकि मीडिया खेलने के तो काजी साहब खुद माहिर हैं। बुग़्ज़ इतना है कि एक दरख्वास्त करने के जवाब में कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ये जनाब एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट ई ट्रिब्यून रहे, 90 न्यूज़ चैनल में भी काम किया, वक्त में भी, तो इन्होंने भी देख लीजिए अब किस तरह से तनकीद की है। तो बाकी तो ये खबरें चल रही हैं जी कि जी इमरान खान के ख़त का जवाब, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। PTI के ख़त पर चीफ जस्टिस ने जवाबी तफसीलन प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। लेकिन आप देख लीजिए काजी साहब के बारे में कहा क्या जा रहा है, मैंने आपके सामने एक चीज़ रख दी है। अल्लाह हाफ़िज़।